इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, किसको किसको कंपलसरी है फाइल करना रिटर्न ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आता है कंपनीज एंड फर्म को कंपलसरी है। अदर पर्सन जिसका कि ग्रॉस टोटल इनकम मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है उसको कंपलसरी है। ठीक है, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रिटर्न के बारे में। टाइप्स ऑफ रिटर्न में आता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में आता है ओरिजिनल रिटर्न जिसका ड्यू डेट है 31 जुलाई। ठीक है, सबसे पहला ओरिजिनल रिटर्न होता है। ठीक है, फिर सब सेक्शन 4 आता है बिलेटेड रिटर्न। रिटर्न या तो ओरिजिनल होता है या फिर बिलेटेड होता है। ठीक है, बिलेटेड फिर आता है सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। ठीक है, अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, या आप बिलेटेड को रिवाइज कर सकते हैं या ओरिजिनल को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का लास्ट डेट कब होता है? लास्ट डेट होता है 31 दिसंबर या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगा वो डेट लास्ट डेट होता है बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न के लिए। ठीक है, फिर आता है लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न का मतलब होता है अगर आपको कोई भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, इस साल कोई लॉस हुआ है किसी भी हेड के अंदर और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसेक्शन 3 के अंदर रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, फिर आता है सबसेक्शन 9 के अंदर डिफेक्टिव रिटर्न। अगर कुछ गलती होता है आपके रिटर्न ऑफ इनकम में तो आपको सबसेक्शन 9 के अंदर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। ठीक है, आपको 15 दिन में उसको रिस्पॉन्ड करना रहता है। ठीक है, 15 दिन में रिस्पॉन्ड कीजिए या फिर रिवाइज रिटर्न भरिए। ठीक है, 15 दिन में अगर आप नहीं भरते हैं तो उसको इनवैलिड करा दिया जाता है और माना जाएगा कि आप कभी भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किए थे। ठीक है, कुछ बातें को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ड्यू डेट से पहले यानी ओरिजिनल रिटर्न आपको फाइल करना होता है। ठीक है, बिलेटेड रिटर्न में आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको रिफंड लेना है इनकम टैक्स में तब पर भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, और आपको अगर डिडक्शन लेना है सेक्शन 10 AA के अंदर तब पर भी आपको ओरिजिनल रिटर्न आपको फाइल करना होता है। ठीक है, ड्यू डेट्स के बारे में जान लेते हैं। ड्यू डेट में आता है कंपनी पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB और पार्टनर ऑफ ए फर्म जो कि कवर्ड है सेक्शन 44AB में। अब सेक्शन 44AB है क्या है वो अभी थोड़ा देर में देखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का ड्यू डेट आता है 31 अक्टूबर। ठीक है, 44AB क्या है? टैक्स ऑडिट के बारे में बात करता है। ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसा प्रोफेशन जिसका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, उसको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। और जिसको भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना होता है उसका रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर। ठीक है, फिर आता है कुछ एक्सेप्शन, मतलब कि लॉस बिना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किए हुए ही आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कौन कौन सा ऐसा लॉस है? तो लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी आता है, फिर अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिशिएशन होता है, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च होता है, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग होता है। ठीक है, इन सब के लिए आपको रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, ना ही रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।